हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट के लेसन 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई और यूपी बोर्ड के 10th के सिलेबस से आता है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है द गिफ्ट। इस चैप्टर में एनी फ्रैंक की डायरी जो उसने लिखी थी ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वो एक कैप्टिविटी में थे, तो उस दौरान जो डायरी में उसने जो कुछ भी लिखा था, उसकी डेथ के बाद उसके फादर ने उसे पब्लिश कराया है, और वही अंश इस चैप्टर में कुछ दिए हुए हैं अलग अलग जगहों से डायरी के। तो हमें क्या मॉरल मिलता है उससे, ये देखने के लिए हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले गिफ्ट। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे। जो डायरी जिसमें उसने अपने सारे क्रॉनिकल्स, मतलब सारी चीज़ें लिखी हैं, वो डायरी उसे 13th बर्थडे पे गिफ्ट की गई थी। शी रोट क्रॉनिकल्स फ्रॉम 12th जून 1942 टू द लास्ट एंट्री ऑफ द 1st अगस्त 1944। 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक की डिटेल्स इस डायरी में है। तो इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम डच टू मैनी लैंग्वेज। डच लैंग्वेज से कई लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया। इट प्रोवाइड्स द एक्सपीरियंस ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। मतलब नाजी के रूल में किस तरह क्या डेली रूटीन लोगों का होता था, उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते थे, वो इसमें उन्होंने बताए हैं। राइट टू रिड्यूस द मेंटल टेंशन एंड रिड्यूस द पेन। अपनी समस्याओं को, प्रॉब्लम से बचने के लिए वो लिखने का उसने एक माध्यम ढूंढा। तो राइटिंग ए डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर द गर्ल लाइक एनी जैसी लड़की के लिए डायरी लिखना एक अजीब सा एक्सपीरियंस था। शी थॉट दैट हु विल बी इंटरेस्टेड इन हर राइटिंग। उसने सोचा था कि वो सोचती थी कि कौन मेरी डायरी में इंटरेस्टेड होगा, मैं क्यों लिखूं। बट शी रोट बिकॉज शी वॉन्ट टू राइट एंड कीप द थिंग्स आउट ऑफ अ चेस्ट। लेकिन उसने लिखा सिर्फ इसलिए ताकि वो चीज़ों को, आइडियाज़ को, अपने टेंशन को रिलीज़ करना चाहती थी। किसी से कह नहीं सकती थी, कोई सुनने वाला नहीं था, तो उसने वो डायरी में नोट करना शुरू कर दिया। पेपर हैज़ मोर पेशेंस। वन डे व्हेन एनी वाज सिटिंग होम गेटिंग बोर्ड। जब एक दिन वो घर पर बैठी बोर हो रही थी एंड फीलिंग डिप्रेस्ड, और थोड़ा सा लोनली फील कर रही थी, निराशा उसके मन में आ रही थी। शी थॉट दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो उसने सोचा कि पेपर में सबसे ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय लोगों के। लोग आपकी बात नहीं सुनते उतने ध्यान से जितना हम चाहते हैं कि वो ध्यान से सुने। तो हमें अपनी चीज़ों को नोट कर लेना चाहिए, मतलब डायरी में लिख लेना चाहिए, जिससे कि डायरी में या पेपर पर इतना पेशेंस होता है कि वो कुछ भी आप लिखें वो कुछ नहीं करेगा, रिसिस्ट नहीं करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा, कोई विद्रोह नहीं करेगा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। शी स्टार्टेड एंड राइटिंग अंटिल शी गॉट रियल फ्रेंड। और उसने लिखना शुरू किया, और तब तक लिखा जब तक कि उसे एक सच्चा मित्र नहीं मिल गया। देन आता है किटी। शी केप्ट द डायरी एट द फर्स्ट प्लेस। उसने डायरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया, बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी रियल फ्रेंड, क्योंकि उसका कोई सच्चा मित्र कोई था ही नहीं। दो शी वॉज नॉट अलोन, वो अकेली नहीं थी। शी हैज़ लविंग पेरेंट्स, उसके बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स थे। एन एल्डर सिस्टर, एक बड़ी बहन थी। एंड 30 पीपल होम शी कॉल्ड फ्रेंड्स, और 30 लोग ऐसे थे जिन्हें वो दोस्त कह सकती थी। सो शी स्टार्टेड राइटिंग डायरी। तो उसने डायरी लिखना शुरू किया एंड नेम्ड इट किटी, और उस डायरी का नाम रखा किटी। लाइफ स्केच, उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है। टू मेक इट ईजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, दूसरों के समझने में आसानी हो। शी गेव अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, उसने अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच भी दिया हुआ है। नंबर 1, हर फादर मैरिड हर मदर एट द एज ऑफ 36 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। उसके पापा मम्मी ने शादी तब की जब पापा की एज 36 और मम्मी की 25 थी। सिस्टर बॉर्न इन 1926, और 1926 में उसकी बड़ी बहन पैदा हुई। एंड एनी वॉज बॉर्न ऑन 12th जून 1929 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फ्रैंकफर्ट जो कि जर्मनी में माना जाता है, पहले नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था। एनी का जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। हर फादर मूव टू हॉलैंड इन 1933। उसके पापा हॉलैंड चले गए 1933 में। मदर ऑल्सो वेंट इन सितंबर, मदर भी सितंबर में चली गई। बट बोथ द सिस्टर वेंट टू एचेन टू स्टे विद ग्रैंड मदर, लेकिन दोनों बहनें एचेन चली गई दादी के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गरेट को हॉलैंड भेजा गया दिसंबर में। एंड शी मीन्स एने, एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ हर सिस्टर इन फरवरी में, जिस दिन उसकी बहन का बर्थडे था, उस दिन बर्थडे की टेबल पर उसे पहुंचाया गया बॉक्स में बंद करके, सो दैट कि बड़ी बहन के लिए गिफ्ट के तौर पर छोटी बहन फरवरी में हॉलैंड पहुंची। मोंटेसरी स्कूल। एट द एज ऑफ 6 शी वेंट टू मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। 6 साल की एज में वो मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में गई। आफ्टर 6th शी एंड मिसेस कूपर्स द हेडमिस्ट्रेस बोथ हैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। दोनों को बहुत ही दुख भरा फेयरवेल दिया गया, जिसमें
दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और दोनों का ही, मिसेस कूपर्स का रिटायरमेंट था और मॉन्टेसरी स्कूल शिक्षक था तो उसे अपना स्कूल छोड़कर जाना ही था एने फ्रैंक को। इन 1941 ग्रांडमा फेल इल एंड हैड एन ऑपरेशन। 41 में दादी बीमार हुई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। बट शी डाइड इन जनवरी 1944, लेकिन 1944 में उनकी डेथ हो गई। On 20th January 1942, the entire class was nervous as they are thinking about upcoming teachers' meeting, in which they decide who will move in the next class. 20 जनवरी 1942 को जो पूरी क्लास थी वो बहुत ही नर्वस थी, क्योंकि वो सोच रहे थे आने वाली टीचर्स मीटिंग के बारे में, जिसमें टीचर्स ही डिसाइड करने वाले थे कि किसको प्रमोट किया जाए नेक्स्ट क्लास में और किसको नहीं किया जाए। ऑल द स्टूडेंट्स आर बेटिंग विद ईच अदर, और सारे बच्चे एक दूसरे से शर्त लगा रहे थे, एंड कंसोलिंग नॉट टू लूज होप, शर्त भी लगा रहे थे कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा, और साथ ही साथ कंसोल भी कर रहे थे एक दूसरे को कि अरे उम्मीद रख, तू तो पास हो जाएगा, तुम हो जाओगे, जैसा कि आजकल के बच्चे करते हैं। नेक्स्ट है चैटर बॉक्स। एने हैज़ गुड रिलेशन विद ऑल द 9 टीचर्स। जितने भी 9 टीचर्स थे उसके स्कूल में, उसको सबसे अच्छा रिलेशन था। 2 men and 7 women, उसमें 2 मैन थे और 7 women थी। मिस्टर कीसिंग टीचर्स मैथ्स। मिस्टर कीसिंग जो थे वो उन्हें मैथ्स पढ़ाते थे। वॉज एनॉयड विद एने, वो एने से बहुत नाराज़ रहते थे। शी वॉज टॉकेटिव एंड असाइंड हर एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स, और वो नाराज़ रहते थे क्योंकि एने बहुत बात करती थी, तो उन्होंने वहाँ उसे पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखने के लिए दिया अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स चपड़ चपड़ करने वाला, यानी मुंह चलाने वाला, बातें करने वाला, टॉकेटिव पर्सन। दैट इवनिंग आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क शी रोट हर 3 pages ऑन द टॉपिक विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उस दिन अपना होमवर्क करने के बाद एने ने 3 पेज का ऐसे लिखा जो मिस्टर कीसिंग ने उसे लिखने के लिए दिया था चैटर बॉक्स के ऊपर, और उसमें कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स उसने दिए कि ये बताने के लिए कि बात करना क्यों ज़रूरी है। दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उसने कहा बातें करना तो बच्चों का स्वभाव है, उनका गुण है, तो वो तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं बात ना करूँ। बट शी कुड नॉट क्योर एज इट इज़ इनहेरिट ट्रेट। कह रही मैं इसे ठीक नहीं कर सकती क्योंकि ये तो मेरा इनहेरिट ट्रेट है, ये मेरे मतलब मदर फादर की क्वालिटी है जो मुझे विरासत में मिली है बाय द हेरिडिटी। तो इस बात पे मिस्टर कीसिंग को बहुत हंसी भी आई। मिस्टर कीसिंग लाफ्ड एट हर आर्ग्यूमेंट्स। इन आर्ग्यूमेंट्स पे उन्हें बहुत हंसी आई। When during next lesson she was talking, Mr. Keesing gave her the next essay on the topic incorrigible chatterbox. तो उन्होंने उसे एक नया टॉपिक दिया जब वो दोबारा बात कर रही थी, अगली बार जब वो पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने नेक्स्ट एसे दिया लिखने के लिए इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। मैंने सबमिटेड इट एंड ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 लेसन शी केप्ट क्वाइट। उसने वो भी लेसन ऐसे सबमिट कर दिया लिख के, और 2 लेसन तक वो चुपचाप बैठी रही। मतलब 2 लेसन तक जब वो पढ़ा रहे थे वो बात नहीं करती थी, उनके डर के मारे कि कहीं फिर से कोई ऐसे लिखने के लिए ना देते। लेकिन एक दिन फिर वही बात हुई। नेक्स्ट टाइम ही गेव अ टॉपिक क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर्स बॉक्स। तो उन्होंने उसे एक ऐसे टॉपिक और दे दिया जब वो बात कर रही थी नेक्स्ट टाइम, कि क्वैक 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 डक करती हैं जनरली, तो जो ज़्यादा बोलती हैं, तो उसी वजह से उसे इस तरह का टॉपिक दिया कि मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स कहती है क्वैक क्वैक क्वैक, इस टॉपिक पे लिखो। दिस टाइम शी रोट अ पोएम। इस बार एने ने एक पोएम लिखी, ऐसे नहीं लिखा। अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, जिसमें एक मदर डक है और फादर स्वान है। स्वान होता है हंस, डक होती है बतख। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 बच्चे हैं डकलिंग्स, हु वर बिटेन टू डेथ बाय फादर बिकॉज दे क्वेक टू मच। और उन तीनों बच्चों को, या जो भी डकलिंग्स थे, उनको उनके फादर ने जान से मार दिया पीट पीट कर, क्योंकि वो बहुत ही क्वैक क्वैक करते थे, बहुत बोलते थे, बहुत डिस्टर्ब करते थे। आफ्टर द मिस्टर कीसिंग अलाउड हर टू टॉक एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग। इस तरह की पोएम सुनने के बाद उन्हें बहुत हंसी आई और इतने खुश हुए कि मतलब इतना अच्छा वो उसे एक्सप्लेन कर पाती है अपनी बातों को, और पनिशमेंट को भी इतना पॉजिटिवली लेती है कि मिस्टर कीसिंग जोकिंग करना सीख गए। वो बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करने लगे। वो बहुत रूड और हार्श थे, लेकिन इस वजह से उसने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए उनका बिहेवियर चेंज हो गया। तो मिस्टर कीसिंग ने उसे बात करने से उसके बाद कभी नहीं रोका। तो इस तरह से पॉजिटिवली उसने अपनी चीज़ों को डील किया। जो भी पनिशमेंट उसे मिले उसमें से उसने पॉजिटिविटी ढूंढी। तो यही इस लेसन का मॉरल है इस चैप्टर का, कि एने फ्रैंक के साथ इतनी दिक्कतें थी कि वो छुप कर रह रही थी वहाँ पर हॉलैंड में, और फ्रैंकफर्ट और जर्मनी नीदरलैंड की वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इन सब चीज़ों को उसने पॉजिटिवली लिया और उसमें इतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट निकाल के दिया।
आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे और ये समरी आपको हेल्प करेगी। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।